कुछ साल हमारी जिंदगी के लैंडमार्क ईयर्स बन जाते हैं और हमें मालूम होता है कि इस साल के बाद सब कुछ पहले जैसा तो नहीं रहने वाला है। चीजें काफी ज्यादा बदल जाने वाली हैं। इस साल लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के साथ भी यही हो रहा है। आपके जीवन में भी सब कुछ चेंज होने वाला है, सिरे से चेंज हो जाएगा। सो फ्रॉम टिप टू द टोज एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। हालांकि इस चेंज की वजह से आपका ध्यान दूसरों पर बहुत ज्यादा जाएगा और उसके साथ साथ ही आयरॉनिकली अपने ऊपर भी बहुत ज्यादा जाएगा। तो दूसरों के चक्कर में खुद को भूलना कैसे नहीं है, खुद का ख्याल कैसे रखना है और खुद के ऊपर फोकस कैसे करना है, यही सारे लेसन्स 2025 आपके लिए लेकर आने वाला है। तो इन्हीं सारी बातों के बारे में, आपके हेल्थ, फाइनेंस, करियर, रिलेशनशिप्स के बारे में जानने के लिए आज के वीडियो में हम 2025 डिस्कस कर लेते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चाहे तो सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। आप लोग मेरी वेबसाइट पर अगर जाएं तो वहां पर ना सिर्फ अपने लिए कंसल्टेशंस बुक कर सकते हैं बल्कि मेरे फ्री और पेड एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज का भी हिस्सा बन सकते हैं और इसके साथ साथ ही मेरे रिवोल्यूशनरी लाइफ चेंजिंग कोचिंग प्लान्स का भी आप लोग हिस्सा बन सकते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड डू विजिट माय वेबसाइट bhagyashree.org, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो जैसा कि मैंने कहा, तुला राशि को इस साल खुद पर फोकस करना है। वो कैसे होगा, वो पहुंचते हैं धीमे धीमे प्लैनेट्स की गतियों को जानते हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि की, क्योंकि शनि तुला राशि के लिए काफी इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं। जो भी अच्छे बुरे योग बनते हैं, खासतौर पर जो अच्छे योग बनते हैं तुला राशि के लिए, वो सारे के सारे शनि के द्वारा ही बनते हैं। साल की शुरुआत में शनि आपकी कुंडली के 5वें घर में स्थित रहेंगे और उसके बाद वो आपकी कुंडली के 6ठे घर में चले जाएंगे। ना सरप्राइजिंगली इंटरेस्टिंग चीज यहाँ ये है कि 5वें घर में होने के बावजूद भी शनि तुला राशि को इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करके नहीं देते जितना कि किसी दूसरी राशि को क्रिएट करके दे सकते हैं। क्यों भाई? एक तो शनि योग कारक है, दूसरी बात वो अपने मूल त्रिकोण में है। तो आपके लिए तो शनि खासे स्ट्रांग हो जाते हैं, इसलिए आपको नुकसान करके नहीं देते। हालांकि इसकी वजह से होता यह है कि आपका बात करने का तरीका बदल जाता है, आपका एक्सप्रेस करने का तरीका बदल जाता है और हर चीज को लेकर आप पहले से कहीं ज्यादा लॉजिकल हो जाते हो। यानी अगर शनि आपके 4थे घर में गोचर कर रहे हो, 3रे में गोचर कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप फिर भी थोड़े इमोशनल हो चीजों को लेकर और हर बात पे इमोशनली रिस्पॉन्ड करो, जो कि आपने शनि के मकर राशि में रहते हुए किया भी होगा। लेकिन क्योंकि अब वो कुंभ राशि में है, कुंभ राशि के भी आखिरी स्पेसेस में है, इसीलिए वी बिकम अ लॉट मोर रीजनेबल विद व्हाटएवर वी आर डूइंग। हर जगह रीजन, लॉजिक लगाना, ये सब हम लोग शुरू कर देते हैं और हमारे लॉजिक सरप्राइजिंगली काफी सटीक होने शुरू हो जाते हैं दूसरों के मुकाबले या फिर हमारे खुद के मुकाबले ही। ऑफ कोर्स आवर पास्ट सेल्फ, तो ऐसा होना शुरू हो जाता है। अब जब शनि आपके 6ठे घर में गोचर करेंगे तो भी आपके लिए नुकसान वाली बात नहीं है। वजह यह है कि कोई एक मैलेफिक ग्रह अगर 6ठे घर में, जो कि एक मैलेफिक पोजीशन है, वहां गोचर कर रहा होता है तो वो इतना भी बुरा नहीं होता है। इट्स अ मैनेजेबल पोजीशन। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, जैसे ही शनि आपके 6ठे घर में गोचर करेंगे, सबसे पहले तो वो राहु के साथ एक युति बनाएंगे। उस कारण से आपके जीवन में कुछ लाइफ चेंजिंग होने वाला है समवेयर इन मार्च और अप्रैल। बहुत लंबे समय से कोई भी चीज अटकी हुई हो, अगर मान लीजिए इफ यू आर 40 समथिंग एंड यू वांटेड टू गेट मैरिड, नहीं हो रहा था, इट विल हैपन। बहुत लंबे समय से आप बच्चा चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, इट विल हैपन नाउ। हालांकि पहले यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ अदर चिल्ड्रन, आपको दूसरे बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा या फिर बच्चा गोद लेना पड़ेगा और उसके बाद ही आपके जीवन में कुछ बेहतर होगा। इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो बहुत लंबे टाइम से कुछ अटका हुआ था, आपको नया घर लेना था, नई गाड़ी लेनी थी, यू नेम इट, तो सारी चीजें आपके साथ मार्च अप्रैल के समय पर होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही शनि अकेले यहाँ पर गोचर करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही आपके स्वयं के अंदर एक जागृति होगी और इस जागृति की वजह से आप अपने जीवन में जो भी काम है, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका घर हो, आप स्लोली और मेथोडिकली उसको ठीक करना शुरू कर दोगे। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका किसी के साथ झगड़ा था, परिवार में कोई मनमुटाव था, तो पहले आप बात नहीं कर रहे थे या उनके साथ एंगेज नहीं करना चाहते थे। नाउ यू लाइक स्लोली, आराम आराम से और बहुत सोच समझ के, समझदारी के साथ आप उन चीजों को, उन रिश्तों को ठीक करना शुरू कर दोगे। इसके साथ साथ ही वर्क प्लेस पे कहीं आपको कुछ उलझन महसूस हो रही थी, कहीं डेडलॉक आ रहा था,
यू आर बैंगिंग हेड्स विद अदर पीपल, आपको लग रहा था कि भाई ये प्लेस मेरे लिए बड़ा टॉक्सिक सा हो गया है, बट नाउ यू रियलाइज कि यू नो व्हाट, मैं इस सिचुएशन को अपने लिए एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप लोग जाएंगे एंड यू विल स्लोली एंड मेथोडिकली स्टार्ट अनरैपिंग दिस एंटायर सिचुएशन। तो यूं मान लीजिए कि आपके पास एक गिफ्ट है, लेकिन गिफ्ट की जो पैकेजिंग है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस बार आपने धीमे धीमे आराम आराम से गिफ्ट को उस कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ही अनरैप करना शुरू किया, और उसके बाद जो निकल कर आया दैट वाज रियली अमेजिंग। और इस बार दिवाली बोनस में आपको कोई मग नहीं मिला, थैंक गॉड। राइट, एवरीबडी हेट्स रिसीविंग मग्स इन दिवाली गिफ्ट्स, बट या थिंग्स विल बी गुड फॉर यू। तो जो भी काम करना है स्लोली और मेथोडिकली करना है। आपका कोई भी जिंदगी में काम रहा हो, कोई भी इशू रहा हो जिसको आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे, वो सारे के सारे इश्यूज को आप अब हैंडल करना अच्छे से शुरू कर दोगे। इसके साथ साथ ही जिंदगी में आप नए एक्सपीरियंसेस लेना शुरू कर दोगे। आप लोगों से बातचीत करना शुरू कर दोगे जिनसे पहले नहीं करते थे, या जिनके साथ आप कभी भी टच में आने की सोचते ही नहीं थे, उनके साथ आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। ऐसे सारे लोग होंगे जिनको आप कभी सोच ही नहीं सकते थे कि ये भी मुझसे बात करेंगे क्या, ये भी मेरे सर्कल में हो सकते हैं क्या, उनके साथ आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। आप ऐसे काम करना शुरू कर दोगे जो आपने पहले कभी किए ही नहीं थे, या फिर आप ऐसी सिचुएशंस में खुद को डालना शुरू कर दोगे जैसा आपने कभी डाला ही नहीं था सिचुएशन को, है ना, अपने आप को कभी वहां पे। तो ये सारी चीजें आपके साथ होने लग जाएंगी। नए गैजेट्स, नए एक्सपीरियंसेस, नए लोग, नई बातचीत, ये सब आपके साथ बहुत होने वाला है, बिकॉज यू विल बिकम अ लॉट मोर ओपन टू द वर्ल्ड। तो दुनिया को अब दिल खोल कर आप भोगना चाहते हो, और दुनिया के साथ अब दिल खोल कर मिलना चाहते हो। अब आप डरना नहीं चाहते, अब आप घबराना नहीं चाहते हो। तो शनि इन चीजों में तो आपकी पूरी पूरी मदद करेगा, राइट। वहां से आपको पूरा पूरा एक स्पेस दे देगा। सो फॉर इंस्टेंस, आप यूजुअली अपनी मेड से बिल्कुल आपका इंटरेक्शन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, आए घर में काम किया और चली गई, एंड जस्ट वन डे यू जस्ट टॉक विद हर, आप उसके साथ बैठे और कुछ बातचीत हुई और उन्होंने बताया आपको कि भाई फलाने जगह पे एक बहुत बड़ा मंदिर है एंड बहुत माना हुआ मंदिर है, और आपने जैसे ही वो बात सुनी, बस आपके मन में भी एक जागृति हो गई कि भाई मुझे भी वहां जाना है, या मुझे भी इनसे बात करनी है, और आप चले गए उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उस मंदिर में माथा टेकने के लिए। और बस एक बार जब आप वहां गए, बस उसके बाद चीजें होती चली गई एंड थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर फॉर यू। आप अलग अलग लोगों से मिलने लगे, आप अलग अलग लोगों के टच में आने लगे, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो इस तरह की चीजें आपके साथ बहुत ज्यादा हो सकती है, महिलाओं के थ्रू बहुत ज्यादा होंगी इस तरह की चीजें आपकी जिंदगी में, एंड स्पेशली अगर वो आपकी सबऑर्डिनेट्स हैं। तो मान लीजिए आपकी जूनियर है, या आपके घर में कोई भी काम कर रही हैं, ऐसी औरतों के थ्रू आपको बहुत कुछ नया सीखने जानने को मिलेगा, एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि कितनी सारी चीजें थी जो आपकी आंखों से मिस हो गई। और उसके साथ साथ ही आपसे भी ओहदे में जो ऊंचे हैं, उनके साथ भी आपका मेलजोल बढ़ेगा, उनके साथ भी आपका बातचीत बढ़ेगी। और खास तौर पे ऐसे व्यक्ति जो कि मानसिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से जागृत हैं, राइट, जिनकी जागृति बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों से बहुत टच में आने का मन करेगा, और आप बस नेचुरली ही उनकी बातों को सुनते चले जाओगे, उन्हें देखते ही चले जाओगे। आपका मन बस उनकी तरफ ऐसा अट्रैक्ट होगा कि अपने आप को पीछे खींचना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि है तो आखिर शनि ही, तो चाहे कितना भी आपके लिए अच्छा कर रहा हो, है तो शनिदेव ही, इसीलिए शनिदेव हमेशा कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ही आते हैं। तो जब भी वो कुछ कहते हैं कि बहुत अच्छा होगा बेटा, वहां पे उन्होंने एक छोटा सा एस्टेरिस्क लगाया हुआ होता है और कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई क्या है, और इसका बहुत ख्याल रखना आप लोगों को जरूरी है। ओके, तो आपको समय की इज्जत करनी है। कितना समय कहाँ दे रहे हो, क्या दे रहे हो, उसकी इज्जत करनी है। मान लीजिए किसी बाबा जी से मिले, आपका तो बड़ा मन करेगा कि भाई उन्हें सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में बच्चे स्कूल जाने के लिए लेट हो गए, खाना बनने में देरी हो गई, घर की सफाई करने में देरी हो गई, या और भी कोई भी काम आपको करने थे उसमें देरी हो गई। यानी कि क्या हो रहा है, आपने उनको अपना समय दिया, जो कि अच्छी बात है, आपका मन उनके साथ एंगेज्ड है, लेकिन क्योंकि आप बहुत ज्यादा वहां पे समय अपना एंगेज कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप अपना समय दे रहे हो, इसकी वजह से क्या हो गया, आपका जो धर्म है, आपने वो धर्म नहीं निभाया। तो अगर आप माँ हैं तो आपका धर्म क्या है, बच्चों की देखरेख करना। अगर आप पिता हैं तो क्या धर्म है, टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली। अगर आप भाई हैं या बहन है, क्या धर्म है आपका, तो वो धर्म कहीं मिस ना हो जाए। इसीलिए समय की रिस्पेक्ट जरूर करनी है। आपको जिन चीजों के साथ एंगेज करना है कीजिए, लेकिन समय का पूरा ध्यान रखिए, कितना समय देना है, कहाँ देना है। नंबर 2, यू हैव टू मेक बाउंड्रीज। देखिए, अब जब हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है दैट हम बंधनों को तोड़ देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पूरी दुनिया को लेकर एक बहुत ओपन माइंडसेट रखना चाहते हैं, है ना, हम अपने आप को रोकना और थकाना और
रिस्ट्रेन करना नहीं चाहते हैं, वी वांट टू बी ओपन, हमें पेरिस भी जाना है, हमें रशिया भी जाना है, हम लोगों को लंदन भी जाना है, हमें गोवा भी जाना है, हमें सब देखना है, हमें सब करना है, वी वांट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, राइट? बट ऐसा करने के चक्कर में कई बार हम अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हैं, हमें नहीं मालूम होता कि हमें कहाँ पर किस चीज को मर्यादा बनाना है और कौन सी चीज हमारी मर्यादाओं के बाहर है। तो जो भी चीज आपकी मर्यादाओं के बाहर है, उस मर्यादा को ना ही लांगा जाए तो आपके लिए अच्छा है। बाउंड्रीज का दूसरा मतलब ये भी होता है कि जब आप लोगों के साथ एंगेज कर रहे हो तो किस हद तक एंगेज कर रहे हो, कितनी उनकी बातें सुन रहे हो और कितना उनकी एनर्जीज को अपने आप में समाहित कर रहे हो। दिस इज वेरी क्रूशियल। यहाँ पर बाउंड्रीज बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। और नंबर 3 ये है नो व्हेन टू स्टॉप, यानी आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपका फ्लो चल रहा है, उसको कहाँ रोकना है, किस समय पर रोकना है, ताकि अति ना हो जाए। तो ये तीनों ही पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और शनि आपको ये तीनों ही चीजें समझाना चाहते हैं कि एक्सपीरियंस करने के लिए अपने आप को ओपन अप जरूर करो, पूरी दुनिया को जरूर देखो, लोगों से जरूर मिलो, आइडियोलॉजी से जरूर अपना परिचय करो, लेकिन किस हद तक करो और उसकी जो खराब बातें हैं उसे कहाँ तक अपने तक पहुंचने दो, इसका बहुत ख्याल रखना है। ये खास तौर पे उनके लिए बहुत जरूरी है जो कि एम्पैथ्स हैं, जो कि ओकल्ट साइंसेस में इन्वॉल्व हैं। मान लो टैरो करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, रेकी करते हैं, एनर्जी हीलिंग करते हैं, इस तरह की जो भी चीजें होती हैं, अगर आप इन चीजों में इन्वॉल्व हो, साइकोलॉजिस्ट हो मान लो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका और जिससे आप बात कर रहे हो उसके बीच में थोड़ा सा ही सही लेकिन बाउंड्री जरूर रहे। जहां पर वो बाउंड्री ब्रेक होगी वहां पर ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी आके आपके ऊपर पाइल ऑन हो जाएगी, राइट? और ये जब नेगेटिविटी आएगी मल्टीपल सोर्सेस से आएगी और आप रोकोगे तो हो नहीं, बिकॉज यू आर ओपन, राइट? आप रोकोगे तो हो नहीं, एंड तो वो एनर्जी धीमे धीमे करके आप पर पाइल ऑन होना शुरू कर जाएगी और उसकी वजह से अगर आपकी कुंडली में या आपके शरीर में क्रॉनिक डिजीजेस का कोई भी चांस है तो वो डिजीजेस फिर उभर कर आना शुरू हो जाएंगी। फॉर इंस्टेंस आप डायबिटिक हो सकते हैं, यू आर प्रोन टू डायबिटीज बिकॉज आपके घर में डायबिटीज चलती है, इट इज हेरिडिटरी इन योर फैमिली, बट आप अपना पूरा ख्याल रखते हो, आप शुगर नहीं खाते, आप बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो, लेकिन उसके साथ साथ ही आपको हीलिंग करनी है लोगों की, आपको उनके साथ बिल्कुल जुड़ना है, बहुत एम्पैथेटिक महसूस करना है, बिल्कुल उनके रंग में रंग जाना है। आप दूसरों को तो शायद हील कर दोगे शुरुआत में, लेकिन उनका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं करोगे, सिर्फ उनसे अलग करोगे। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी उनसे अलग होके आप पे चिपकेगी, आपके ऊपर आएगी। तो उसकी वजह से वही जो क्रॉनिक इशू है, मैंने कहा ना एग्जाम्पल में कि डायबिटीज मान लो हेरिडिटरी है, तो सब कुछ ना करने के बावजूद भी, परहेज रखने के बावजूद भी आपने डायबिटीज के लक्षण आने शुरू हो गए। तो इस तरह की चीजें आपके साथ बहुत हो सकती हैं और मैं बहुत आपको सीरियस एक बात बता रही हूँ। इफ यू आर एनीबडी जिसने अभी रिसेंटली ही ये सब चीजें सीखनी शुरू की हैं, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, कोई भी तरह का ओकल्ट अगर आप रिसेंटली आपने सीखना शुरू किया है, प्लीज डू नॉट डू कंसल्टेशंस राइट नाउ। अभी कंसल्टेशंस मत कीजिए। सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाइए, सबसे पहले अपने शरीर को मजबूत बनाइए, सबसे पहले मानसिक रूप से मजबूत बनिए। जब ये होगा उसके बाद आपको जो करना है करो, राइट? आपको कंसल्टेशंस करनी है, आपको अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है, जो करना है ठीक है, लेकिन सबसे पहले यू हैव टू मेक योर ओन लाइफ बेटर। अगर आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, अगर आप मानसिक रूप से ओपन तो ठीक है लेकिन वल्नरेबल भी होंगे, तो फिर भलाई करने के चक्कर में अपना ही नुकसान करा आएंगे। ऐसी चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर आप तुला राशि के हैं, असेंडेंट भी अगर आपका तुला है, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। दूसरे का भला करने के चक्कर में अपने लिए जिंदगी भर की मुसीबत मोल मत ले लेना। दिस इज सीरियस, प्लीज लिसन टू दिस। अच्छा, कमाल की बात क्या है, जहां पर आपने बाउंड्रीज लगानी शुरू कर दी, जहां पर आपने अपने समय की महत्ता समझनी शुरू कर दी, जहां पर आपने अपने आप को बताया कि दिस इज वेयर आई नीड टू स्टॉप, वहां पर शनि आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेंगे और आपकी एनर्जीज को फोकस करने में मदद करेंगे। तो इसीलिए आपको इस बात को सुनना भी चाहिए और अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई भी करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जुपिटर की। जुपिटर आपकी कुंडली के 8वें घर में रहेंगे साल की शुरुआत में, उसके बाद आपकी कुंडली के 9वें घर में चले जाएंगे, फिर थोड़ी देर के लिए 10वें घर को टच डाउन करने के बाद वापस 9वें घर में आ जाएंगे। तो जुपिटर की ये अतिचारी गति हो रही है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है जुपिटर के साथ, साल में आप उन्हें एक ही बार साइन चेंज करते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार वो 3-3 बार अपना जो 3 साइंस हैं वो चेंज करेंगे, रेट्रोग्रेड भी होंगे और अतिचारी भी होंगे, यानी बहुत जल्दी चलेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सबसे पहले तो ओकल्ट में, यानी कि मैंने कहा ना एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो,
हीलिंग, तंत्रा, इन सब चीजों में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा और हद से ज्यादा बढ़ेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको सडनली किस्मत पे भरोसा होना शुरू हो जाएगा, आपको सडनली एनर्जीज, ऑराज, इन सब में ज्यादा भरोसा, ज्यादा यकीन होना शुरू हो जाएगा। और फिर धीमे धीमे करके आप लोगों को ईश्वर के ऊपर भी बहुत ज्यादा एक यकीन होना शुरू हो जाएगा, किस्मत के ऊपर भी बहुत ज्यादा यकीन होना शुरू हो जाएगा। वजह यह है कि इस साल बहुत सारी चीजें आपके जीवन में केवल किस्मत के कारण होगी। सो ओनली आपने कुछ नहीं किया, बस किस्मत ने कहा तो आपके साथ वो चीजें हो गई, तो आपका जो उसके ऊपर विश्वास है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैनिफेस्टेशन के ऊपर जो विश्वास है आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। विजुअलाइजेशंस, विजन बोर्ड्स, दिस दैट, इनके ऊपर भी आपका विश्वास काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि ये चीजें काम नहीं करती, एक्चुअली में काम करती हैं, लेकिन जो विश्वास आपका बनेगा ना वो बहुत स्ट्रांग है और आपको लगने लगेगा कि दुनिया केवल और केवल रैंडम चांसेस के दम पे चल रही है और उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपना एफर्ट को आप रिड्यूस करने लगे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने देना, बिकॉज जब तक शनि है छठे घर में, एफर्ट तो वो पूरा करवाएंगे। तो कोई भी स्थिति आपके जीवन में ऐसा ना आए जहां पे आप ये सोचो कि भाई जो कुछ हो रहा है भगवान भरोसा है, भगवान करेगा जो करेगा, किस्मत करेगी जो करेगी, कुछ मेरा होगा तो मुझ तक पहुंच ही जाएगा। वैसे तो पहुंच जाएगा इस साल, पर अगर आपका एटीट्यूड ऐसा रहा ना कि मेरा होगा तो आ ही जाएगा मुझ तक, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है। अपने आप को डिटैच करना उस चीज से बहुत जरूरी है। सो डिटैचमेंट इज क्रूशियल व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग। इफ यू आर नॉट डिटैच फ्रॉम इट, यू विल नॉट बी एबल टू मैनिफेस्ट इट। उसको याद रखना, रूल्स को याद रखना, यूनिवर्सल रूल्स और लॉज कैसे अप्लाई होते हैं उसको याद रखना। इस साल आप मंदिरों में दर्शन के लिए भी जा सकते हो, बहुत बड़े बड़े सिद्ध मंदिरों में आपकी एंट्री हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो सबसे पॉपुलर मंदिर ही हो, तो एक तो सिद्ध मंदिर होते हैं और एक पॉपुलर मंदिर होते हैं, और कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जो सिद्ध और पॉपुलर दोनों होते हैं। आपका ध्यान इस समय सिद्ध मंदिरों की तरफ जाएगा, जो भी सिद्ध पीठ हैं या सिद्ध जगहें हैं वहां पर जाएगा, और ऐसी बहुत सारी एकदम अलौकिक टाइप की जगहों पर आपका आना जाना जरूर होगा। एंड आपको एक ट्रांस सा महसूस होने लगेगा। एंड अगेन भगवान के ऊपर, किस्मत के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और गाढ़ा होता चला जाएगा। और उसके साथ साथ ही कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होने लगा कि यार शायद किस्मत ऐसे चलती है, जैसे मैंने सोचा था वैसे नहीं चलती। जो मैं करता था या करती थी ये सोच के कि मुझे ये मिल जाएगा, किस्मत वैसे नहीं चलती, उसका अपना सेटअप है, वो अपने हिसाब से चलती है। तो ये आप जरूर महसूस करोगे। इस साल देवी भक्ति आपके मन में बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और आपके जीवन में कोई गुरु भी आ सकते हैं, एक्चुअली आ सकती हैं। तो एक फीमेल गुरु आपके जीवन में जरूर आ सकती हैं, जिनके थ्रू आपको बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा, जिनके थ्रू आपको अपनी लाइफ और बेहतर करने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। आपको उसे फॉलो जरूर करना चाहिए। अच्छा, याद रखिए कि गुरुज हमेशा आपके जीवन में आके बैठ नहीं जाते। कई बार ऐसा भी होता है कि गुरु आपके जीवन में अचानक से आते हैं, आप का जो जीवन है वो बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, बहुत गहरा इम्पैक्ट अपना छोड़ते हैं, और उसके बाद बहुत लंबे समय तक आपके जीवन में टिकते नहीं है। सो इट्स नॉट लाइक दे गोइंग टू स्टे इन योर लाइफ फॉरएवर। तो कई बार गुरुज आते हैं, हमें बताते हैं वहां जाना है, और फिर वो अपने रास्ते चल जाते हैं। ऐसा बहुत ज्यादा होता है, आपके साथ भी होगा, और सपनों के माध्यम से तो बहुत ज्यादा होगा आपके साथ ये। इसीलिए आप इन चीजों का ख्याल रखिए। फीमेल गुरुज बहुत हो सकते हैं, आपको बहुत सारी अच्छी बातें, अच्छी जानकारी दे सकते हैं, तो उनकी तरफ आप अपनी श्रद्धा जरूर रखिएगा। और माँ की तरफ, चाहे आप किसी भी रूप में उनकी पूजा करते हो, माँ की तरफ भी अपनी श्रद्धा जरूर रखिएगा। बहुत कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। इस साल की शुरुआत में, यानी कि जो पहला क्वार्टर है मार्च और अप्रैल के आसपास का, उस समय आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा इवेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, और ये इवेंट आपके जीवन में एज सच नहीं होगा, किसी और की वजह से होगा। सो मान लीजिए किसी ने घर में शादी कर ली, या देयर इज अ चाइल्ड इन योर लाइफ, इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि किसी और के डिसीजन की वजह से आपके जीवन पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़े। इस साल किस्मत के द्वारा होने वाली बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ हो सकती हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन आउट ऑफ प्योर गुड लक। तो आप इस साल काफी लकी भी महसूस करोगे। ऐसा लगेगा कि किस्मत आपके लिए तरह तरह से कुछ ना कुछ किए जा रही है, बस आपके लिए रास्ते खोले ही जा रही है, जो कि जुपिटर की मेहरबानी से होगा, और वो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जुपिटर तो यहाँ पर काम कर ही रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही शनि भी हैं। और शनि क्या कहते हैं कि बाउंड्रीज जरूर बनाओ। अगर कहीं पर भी आपको अनकंफर्टेबल लगता है, कोई भी जगह आपको ठीक नहीं लगती, चाहे किस्मत से आपके पास आ गई हो बस, पर अगर आपको ठीक नहीं लगती है तो वहां पर आप उस चीज से दूर चले जाइए। ठीक है, तो ओपन रहिए, आप खुली बाहों से चीजों को एक्सेप्ट जरूर कीजिए, लेकिन अगर आपको जरा सा भी महसूस होता है कि ये ठीक नहीं है,
तो वहां से कदम पीछे हटाने में भी कोई बुराई नहीं है, बल्कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं राहु और केतु की। इस साल राहु और केतु आपकी कुंडली में शुरुआत छठे और 12वें घर से करेंगे, और उसके बाद वो आपकी कुंडली के 5वें और 11वें घर में चले जाएंगे। तो साल की शुरुआत में तो आपके ऊपर कर्जे बढ़ने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। अब ये कर्जे इसलिए नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आपने कोई गलती की है या आपसे कोई प्रॉब्लम हुई है। मैंने कहा ना, कुछ होगा आपके परिवार में, कुछ होगा ऐसा आपके फैमिली में जिसकी वजह से आपको तुरंत फुरत कर्जा लेने की जरूरत पड़ जाए। चांसेस आर कि जो भी होगा अच्छा होगा, तो ऐसे परेशान होने की बात नहीं है। कोई अच्छा इवेंट हो गया, कोई शादी ब्याह हो गया, सगाई हो गया, कुछ भी, मतलब इस तरह की अच्छी चीजें, इनके लिए आपको इमीडिएटली जरूरत पड़े और आपको कर्जा लेना पड़ जाए, इस तरह की चीजें ज्यादा हैं। खर्चा उतना ही बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। अंधाधुंध खर्चा आप लोगों का इस समय पर हो सकता है, रोकना जेन्युइनली आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से आप लोगों का सारा ध्यान परिवार से थोड़ा सा हटके ईश्वर की तरफ, ओकल्ट की तरफ, यूनिवर्स की तरफ, मिस्ट्रीज की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो एक तरफ तो अगर भौतिक रूप से देखें तो खर्चे हो रहे हैं, कर्जा लेना पड़ रहा है एंड ऑल दैट, और दूसरी ही तरफ आपका ध्यान जो है वो ईश्वर की ओर जा रहा है। आपके सपने बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गए हैं। सपने में आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। आने वाले समय के कुछ ना कुछ आपको विजन्स जरूर दिखेंगे आपके सपनों में। तो ये डेफिनेटली आप लोगों के साथ हो सकता है। और इसके साथ साथ ही राहु क्या करेंगे कि आपको हेल्थ एंजाइटी काफी ज्यादा दे सकते हैं। तो पिछले लगभग 1-1.25 साल में आप लोग हेल्थ को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस होना शुरू हो गए हैं। आप हेल्थ को लिटरली ऐसे ट्रीट कर रहे हो एज इफ इट्स द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड टू थिंक अबाउट। सारा ध्यान आपका अपने पे लगा रहता है। हल्का सा कुछ ऊपर नीचे हुआ नहीं कि आप परेशान हो गए, हल्की से सांस फूली नहीं कि आपने अपने आप को हृदय रोगी या दमा रोगी डिक्लेयर कर दिया। तो ये हेल्थ एंजाइटी बहुत ज्यादा है, और जब तक राहु आपके छठे घर में रहेंगे इस तरह की हेल्थ एंजाइटी को वो बढ़ावा दे ही सकते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, राहु केतु का ट्रांजिट होगा मई में जाकर। और इन द मीनवाइल अगर आपने बहुत ज्यादा ओकल्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया विद पीपल, पहले अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया, लोगों के साथ सीधे प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, इन दैट केस फिर आपको जो हेल्थ स्केयर्स है या हेल्थ एंजाइटी है वो आपकी कहीं ज्यादा बढ़ सकती है। तो जरूरत से ज्यादा हो सकता है। एंड यू विल ऑलवेज फील लाइक कि कोई बोझ रखा हुआ है आपके कंधों पे। तो शरीर में एक भारीपन, सिर में एक भारीपन, अजीब सी थकावट आप लोगों को महसूस होगी। और आपका जो रंग है उस रंग में भी आपको एक अजीब सी एशीनेस नजर आएगी। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एशी टेक्सचर और एशी कंप्लेक्शन। अगर आपको अचानक से ये एशीनेस महसूस हो रही है अपने शरीर में, आपके हाथ ऐसा रबरी से आपको महसूस हो रहे हैं, इन दैट केस यू नीड टू टॉक टू अ डॉक्टर क्विकली। एंड आपको जो भी हेल्थ एंजाइटी है, घर पे बैठ के और वीडियोस देख के ये सब आप सॉल्व करने की कोशिश मत करो। डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप कराओ एंड फिगर आउट कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दैट इज फार बेटर देन सिटिंग एट होम एंड थिंकिंग कि मुझे क्या हुआ, मुझे क्या हुआ। प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। उसके बाद राहु और केतु आपके 5वें और 11वें घर में चले जाएंगे। ऐसा होने की वजह से आपका सडनली ध्यान सेवा की ओर चला जाएगा, यानी सर्विस की ओर चला जाएगा। आप दूसरों के लिए सेवा करना चाहेंगे, दूसरों के लिए कुछ करना चाहेंगे, दुखियारों का दर्द आप बांटना चाहेंगे, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि केतु पर तो ध्यान देना ही है, जुपिटर पर भी देना है, लेकिन शनि पर भी देना है। तो शनि तो बहुत क्लियर कट कह रहे हैं कि भैया मेंटेन योर बाउंड्रीज। तो आई होप कि आप जिन लोगों की सेवा कर रहे हैं या जिन लोगों का ख्याल रख रहे हैं, उनमें जो पहला व्यक्ति है वो आप खुद हैं, और जो दूसरा या तीसरा व्यक्ति है वो आपके परिवार के लोग हैं जो आपके लिए मायने रखते हैं। तो सेवा भाव जरूर जागृत होगा आपके मन में, लेकिन सबसे पहले अपनी सेवा करो और उसके बाद अपने परिवार की सेवा करो, अपने गोल्स की सेवा करो, और तब जाकर अगर आप में शक्ति बच रही है तब जाके ही आप दूसरों की सेवा करने के बारे में सोचो। यूं मत सोचो कि आप जैसे रील्स में दिखाते हैं कि कहीं गए, किसी व्यक्ति को देखा, वो होमलेस है या कोई और प्रॉब्लम है, आप उसके पास गए, आपने उसे 500 के 2 नोट दे दिए और आपको लगा कि वाह 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 बड़ी शांति पड़ गई मुझे। ये देखने में अच्छा लगता है, बट दिस इज नॉट हाउ यू डू गुड कर्मा, दिस इज नॉट हाउ यू फील गुड। ये तरीका नहीं होता है सेवा करने का। ठीक है, कहीं भी गया किसी को भी कुछ भी बांट दिया, ऐसे नहीं होता। सेवा अगर करनी है तो सबसे पहले स्वयं की सेवा से शुरू करो, फिर अपनों की सेवा से शुरू करो, और फिर जाके आप अपने जो सर्कल के बाहर के लोग हैं उनकी भी सेवा करो। ये बेहतर तरीका है, स्ट्रॉन्गर तरीका है, और इससे ओवरऑल सब में मजबूती आती है। राइट, सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर दैट। सेवा करने का बहुत मन करेगा, और ये सेवा आप ईश्वर के प्रति भी कर सकते हो, अपने गुरु के प्रति भी कर सकते हो, उनके लिए अगर आप कुछ कर सको, या आप जिस भी मंदिर में जाओ वहां पे आप कुछ सेवा कर सको, वो बेहतर है। दैट इज अ लॉट बेटर इंस्टेड ऑफ
थिंकिंग कि मैं दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा और आई विल हील द वर्ल्ड। यू कांट राइट नाउ, चिल। उसके बाद दूसरी चीज जो हो सकती है वो ये है कि आप बच्चों के प्रति ज्यादा एक आप में इंटरेस्ट जगे और बच्चों की सेवा करने का बहुत मन करे। तो स्कूल्स में आप वॉलंटियरिंग कर सकते हो, कुछ एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हो, या गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाया है एंड ऑल दैट, स्लम्स में काम कर रहे हो। इस तरह की चीज करने का आपका बहुत ज्यादा मन कर सकता है। कमाल की बात यह है कि ये जो सेवा आप बच्चों के प्रति करोगे, ये अपने बच्चों की तरफ नहीं होंगे, ये दूसरों के बच्चों की तरफ होंगे, राइट। सो जो बच्चा आपने खुद जन्म नहीं दिया है, जिसे उसके प्रति आपको ड्यूटीज करने का मन करेगा, सेवा करने का मन करेगा। तो हो सकता है कि आप आपका पोता हो जाए, नाती हो जाए, या क्या कहते हैं, आपका परिवार इस तरीके से और बड़े, बहन के बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं, तो कोई भी बच्चा जो आपका अपना नहीं है, आपने जिसको जन्म नहीं दिया है, उस बच्चे के आपके जीवन में आने से आप उसकी सेवा करने लगे, उस पर ध्यान देने लगे, उसके लिए सब कुछ करने लगे। ये सब बहुत ज्यादा हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको स्लम्स में जाके एक स्कूल खोलना है, संडे के संडे जाके वहां पढ़ाई करवानी है एंड ऑल दैट। नहीं, अपने परिवार में या ऐसे ही कोई भी बच्चा जो आपका अपना ना हो, उसके प्रति सेवा आप बहुत कर सकते हो। और यही वजह है कि इस समय पर बहुत सारे लिब्रा जो लोग हैं, पुरुष या महिला कोई भी हो, दे आर गोइंग टू अडॉप्ट चिल्ड्रन। तो अडॉप्शन बढ़ जाएगा एंड ऑफ कोर्स यू विल फील अ सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स दैट चाइल्ड। आप प्यार बहुत करोगे, आपको ड्यूटी बहुत महसूस होगी और आप उनकी सेवा करोगे। क्योंकि देखिए, छोटे बच्चे होंगे तो सेवा ही होती है, और तो कुछ होता नहीं बच्चों के साथ। निष्काम भाव से सेवा बच्चों की जा सकती है। तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड हो सकते हो, बहुत मन लग सकता है आपका। इफ यू कैन एंड इफ यू वांट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, प्लीज डू। बहुत सारे लोग पेट्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं समय पर, तो अगेन वहां पर भी सेवा ही होती है। तो ये सारे के सारे काम आप लोग इस साल शुरू कर सकते हो। एज आई सेड, मेंटेन योर बाउंड्रीज। जरूरत से ज्यादा मत करो, जितना बर्दाश्त के काबिल है उतना ही करो। बच्चा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप किसी बच्चे का लाइफ टाइम जिम्मेदारी लेने के आपको लगता है कि आप क्षमता नहीं है आप में, तो कोई बात नहीं, पेट्स की जिम्मेदारी लेने की क्षमता है। बिकॉज ऑफ कोर्स दे डोंट डिमांड दैट मच, दे डोंट नीड टू गो टू स्कूल। तो अगर आपकी पेट्स की जिम्मेदारी लेने की क्षमता है तो पेट्स की जिम्मेदारी लो, और अगर बच्चे की जिम्मेदारी लेने की क्षमता है तो बच्चे की जिम्मेदारी लो। अगर आप बहुत लंबे समय से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हो, in that case, first having a foster child, an adopted child will actually help you out a lot. Okay? हालांकि इसके लिए अपनी कुंडली एक बार जरूर देख लेना, बट जनरली किसी और के बच्चे की तरफ एक अट्रैक्शन, उनसे प्यार और उनकी सेवा, ये बहुत ज्यादा हो सकती है बिकॉज ऑफ द राहु केतु पोजिशंस इन योर कुंडली। अब बात कर लेते हैं एक्लिप्स एनर्जीज की। तो पहला जो सेट ऑफ एक्लिप्सेस है वो होने वाला है मार्च में, और वो होगा आपके 6ठे और 12वें घर में। और जो दूसरा एक्लिप्स का सेट है वो होने वाला है सितंबर में, और वो होगा आपके 5वें और 11वें घर में। नाउ रिमेंबर, जब पहला एक्लिप्स का सेट हो रहा होगा उस समय पे आपकी हेल्थ को लेकर एंजाइटी थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है, और इस समय पर आपको परिवार में किसी कार्य की वजह से कर्जा भी लेना पड़ सकता है या बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। ये आपके साथ होगा। इस समय पर बेहतर है कि आप लोग अपनी हेल्थ के लिए कुछ करें, डॉक्टर के पास जाएं, फुल बॉडी चेकअप कराएं। यूजुअली आपको पता लगेगा कि आप उतने बीमार हो नहीं जितना आपको लगता है, तो यू विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आप तो मान के चल चुके हो ना कि मुझे कोई बीमारी है, बट एज सच कोई बीमारी आपकी निकलेगी नहीं। और अगर छोटा मोटा कोई इशू निकल कर आता भी है तो उसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। तो वहां पर एक स्टेबिलिटी ऑफ माइंड होना कि हाँ मैं ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत जरूरी है। प्लीज मेक दैट हैपन। जब दूसरा सेट ऑफ एक्लिप्सेस होगा तब तक आप काफी हद तक बदल चुके होंगे। बच्चों के लिए काम करने की वजह से या किसी बच्चे के जिंदगी में आने की वजह से आप काफी काम हो जाएंगे, काफी स्टेबल हो जाएंगे, और आपकी सारी जिंदगी बच्चों के प्रति या उस अगर पपी भी आप ला रहे हो तो उसकी सेवा में, उसके केयर टेकिंग में आपका पूरा समय बीत जाएगा। आपके जीवन में और कोई भी अच्छा बुरा कुछ भी हो रहा हो, प्रोबेबली आप उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं दोगे, क्योंकि आपका सारा ध्यान उस नन्ही सी जान की तरफ ही लगा रहेगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अब ज्यादा दृढ़ हो जाओ, आपका निश्चय बहुत दृढ़ हो जाए, और एज पीपल यू चेंज अ लॉट। इस समय पर आपका फोकस अपने आप पर, अपनी वेलबींग पर अच्छा हो जाएगा विदाउट द एंजाइटी। तो शुरुआत में तो एंजाइटी हो रही है, मुझे कुछ होना जाए, मुझे कुछ होना जाए, इस तरीके से। लेकिन जब दूसरा एक्लिप्स आ रहा है उस समय तक आप श्योर हो कि भाई मुझे कुछ नहीं होगा, पर मुझे अपना ख्याल रखना है ताकि मैं लंबे समय तक जो भी काम मैं करना चाहता हूं या करना चाहती हूं उसे करता रहूं। ये समय जब तक आएगा दूसरे एक्लिप्स वाला, तब तक आप लोग काफी हद तक अपने आप को संभाल चुके होंगे
और आप ये मान चुके होंगे कि जिंदगी में हर बार भी आप स्टेप नहीं ले सकते। कई बार जिंदगी बस आपके साथ हो रही होती है और आप केवल उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो ये जो अच्छा रिस्पॉन्ड करना है, ये आपके अंदर काफी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से लाइफ आपकी काफी स्मूथली भी चलने वाली है। सो बाय द टाइम द सेकंड एक्लिप्स रोल्स अराउंड, यू विल बी इन अ मच बेटर पोजिशन, काम हो जाओगे। और मैंने कहा ना, स्लोली और मेथोडिकली सारे काम करना शुरू कर दोगे, तो कोई भी चीज आप एड हॉक नहीं है कि इमीडिएटली आपके आंखों के सामने आई, आपने पैनिक किया और आपने उसमें कुछ गलत कर दिया या उसी समय पे कुछ पैच वर्क करके छोड़ दिया। नहीं, अब आप चीजों के बारे में सोच रहे हो, अब आप फ्यूचर को कंसिडर कर रहे हो और तब आप धीमे धीमे आराम आराम से अपने स्टेप्स ले रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। चलिए अब जान लेते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में तुला राशि कैसा परफॉर्म करने वाली है, उनका ये साल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके करियर की। आपके करियर की शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं होगी इस साल। थोड़ा आपको डामाडोल महसूस हो ही सकता है अपने करियर में। आपको लगेगा कि आपका वर्क प्लेस बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है और वहां पे लोग आपको बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं। सो यू विल बी लाइक वेरी इरिटेटेड एट योर वर्क प्लेस इन द बिगिनिंग। हालांकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और शनि आपके छठे घर में जाना शुरू हो जाएंगे, खासतौर पे जब वो अकेले गोचर करेंगे बिना राहु के यहाँ पे, इन दैट केस आपको थोड़ा बेहतर महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप लोग स्लो और मेथोडिकल हो जाओगे और इसकी वजह से अगर कोई आपको अपोज भी कर रहा है वर्क प्लेस पे, तो आप चिढ़ोगे नहीं, आप ऑफेंड नहीं होगे। आप चुपचाप से बैठकर, जैसे सर्जन सर्जरी करते हैं ना, धीमे धीमे करके, पहले स्किन की अपर लेयर, फिर मिडिल लेयर, फिर डीप लेयर्स, ऐसे आराम से काटते रहते हैं, आराम से काम करते रहते हैं, संभल संभल के। आप भी सामने वाले के आर्ग्यूमेंट को ऐसे ही स्लोली, मेथोडिकली और सर्जिकली तबाह कर दोगे। ओके, तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दोगे आप सामने वाले के ऊपर। तो इस तरह की चीज आपको देखने को मिल सकती है कि अब आप ऑफेंड नहीं हो रहे हो, परेशान नहीं हो रहे हो, बोल रहे हो कि आ बेटा इधर आ, तो यहाँ बैठ, अब तू मुझे बता कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, और आप उसको वहां बिठा के और मतलब उसे प्यार से ऐसे डेसिमेट कर दो उसके एक एक पॉइंट को कि दोबारा उसे कुछ बोलने का मौका ही ना मिले। एंड यू विल फील अ लॉट मोर पावरफुल बिकॉज ऑफ दैट। तो ये जो पावर आपको महसूस हो रही होगी, ये बहुत अच्छा है और वर्क प्लेस में आपके बहुत काम भी आएगा। और जिन लोगों को आप कंपटीशन समझ रहे थे या जिन लोगों को न्यूसेंस समझ रहे थे, वो लोग ऑटोमेटिकली आपके रास्ते से हट जाएंगे, जिसकी वजह से फिर आप वर्क प्लेस पे ना सिर्फ अच्छा भी करोगे बल्कि शाइन भी करोगे और सबकी नजर में भी आओगे। राइट, पीपल विल स्टार्ट कंसिडरिंग यू फॉर बेटर जॉब्स एंड बेटर रोल्स। तो हो सकता है कि साल का अंत आते आते आपको और अच्छे रोल्स और बेटर जॉब्स मिल जाएं। अपनी ही कंपनी में प्रमोशन होने के चांसेस आप लोगों के कहीं ज्यादा बन जाते हैं अगर आप ऐसा करना शुरू कर दो तो। अगर आप लोग एंटरप्रेन्योर हैं, आपका खुद का बिजनेस है, इन दैट केस अगेन साल की शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होने वाली है। आपको अपने में जो कमियां हैं वो काफी सारी नजर आ जाएंगी। यू विल फिगर इट ऑल आउट कि मैंने कहाँ कहाँ पे गलतियां की हैं और मुझ में क्या क्या कमियां हैं। सो दैट विल बिकम वेरी अपैरेंट। और उसके साथ साथ ही आपको कोशिश करनी है कि आप जितना हो सके अपने बिजनेस में अब प्लानिंग के साथ करो। जो भी काम कर रहे हो प्लानिंग के साथ करो। अगर आपको क्रिसमस पे कोई इवेंट करना है तो उसकी प्लानिंग आपकी जुलाई में हो जानी चाहिए, या कम से कम अक्टूबर में तो हो ही जानी चाहिए। वैसे अक्टूबर में नहीं, जुलाई में होनी चाहिए। सो इतने लंबी प्लानिंग आपको करके चलनी है। अगर आपको न्यू ईयर पे कुछ करना है तो उसकी प्लानिंग पहले ही हो जानी चाहिए। अगर आपको समर में वेकेशन पे जाना है तो जनवरी में आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे समर वेकेशन पे जाना है, यहाँ जाना है और इन तारीखों को जाना है। तो जितना आप मेथोडिकली काम करोगे, जितना कि आप एक प्लान बनाकर काम करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। एंड रिमेंबर, स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग आर योर बेस्ट फ्रेंड्स दिस ईयर। इसीलिए आपको हर सिचुएशन के लिए 100% तैयार रहने की कोशिश करनी है। कोई इवेंट अगर उसके होने के चांसेस 0 भी हो तो भी आप उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में आपका गोडाउन है, आपको मालूम है कि मेरा गोडाउन थोड़ा ऊपरी इलाके में है, तो यहाँ पर फ्लडिंग नहीं हो सकती, लेकिन चांसेस 0 तो नहीं है ना कि फ्लडिंग नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। तो आप पहले से ही इंतजाम करके रखोगे, पहले से ही इंश्योरेंस करके रखोगे, पहले से ही फ्लड डैमेज से बचाने की कोशिश करके रखोगे। और ऐसा करने से आप देखिए योर लाइफ विल बी सो मच बेटर। एंड कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने एकदम से आ जाए तो आप उसे आसानी से मैनेज कर लोगे, पैनिक नहीं मारोगे लास्ट मोमेंट पे। अगर आप ऐसा करोगे तो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की आपको अपने बिजनेस में होती हुई दिख ही जाएगी। फाइनेंसेस के मामले में 2025 कैसा है? जैसा कि मैंने कहा, शुरुआत के 2-3 महीने आर नॉट द बेस्ट। खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं, आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है, थिंग्स लाइक दैट कैन हैपन। लेकिन जैसे ही अप्रैल और जून आपकी जिंदगी में आएंगे, वैसे ही धीमे धीमे करके आपकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी और उसके बाद आपको ज्यादा लोड लेने की, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। आप लोग ये भी नोट करेंगे कि जिंदगी में अब चीजें आपके लिए काफी स्मूथली होने लगी हैं।
कई बार केवल किस्मत के दम पर आपके बहुत सारे काम बन जाते हैं और आपको उसके लिए बहुत सारा पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए आप शूज बनाते हैं, राइट? और कोई सेलिब्रिटी है या कोई आई डोंट नो समबडी फेमस एंड इन्फ्लुएंसर, उन्होंने एवं ही आपके जूते खरीद लिए और वो पहन के वो निकल गए कहीं पे, तो पब्लिसिटी तो मिलेगी ना। तो आपने पैसा नहीं पे किया, आपने कुछ नहीं किया, बट सिंपली बिकॉज दे वोर इट आपको पब्लिसिटी मिल गई। या फिर मान लीजिए कोई ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है, आप मेकअप प्रोडक्शन करते हैं और आपने कुछ नहीं किया, आपने उनसे बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ही आपका मेकअप खरीदा, लगाया और दुनिया को बताया कि देखो कितना अच्छा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी फ्री में बहुत सारी पब्लिसिटी हो गई। तो ऐसी किस्मत वाली चीजें बहुत ज्यादा आपके साथ हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस काफी हद तक आगे जाकर ठीक हो सकते हैं। इसीलिए साल की शुरुआत अगर बहुत अच्छी ना भी हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाय द एंड ऑफ द ईयर थिंग्स विल बी अ लॉट बेटर। आपके कर्जे भी निपटेंगे, आप पैसे बचाओगे भी और अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना भी शुरू करोगे। अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। हेल्थ के मामले में 2025 बड़ा ओके ओके सा साल है। इट्स नॉट टू गुड, नॉट टू बैड। हालांकि मैंने आपको 2 सिचुएशंस बताई हैं जहां पे आप अपने हाथ से अपनी हेल्थ खराब कर सकते हो। नंबर 1, अगर आपको हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा एंजाइटी रहे और आप घरेलू नुस्खे, वैद्य के नुस्खे, दादी माँ के नुस्खे, नानी माँ के नुस्खे और होम रेमेडीज बहुत ज्यादा अपनाओगे, तो फिर तो आपका शरीर खराब होगा ही, राइट? गो टू अ डॉक्टर इफ यू हैव एनी इश्यूज। बट ये घर के घरेलू नुस्खे वगैरह नहीं अपनाने हैं एंजाइटी की वजह से। और दूसरी चीज, अगर आप बहुत ज्यादा लोगों के साथ एंगेज कर रहे हो, बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो विदाउट बिकमिंग स्ट्रॉन्ग फर्स्ट, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इस चीज का आप लोग ख्याल रखिए। रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप के मामले में 2025 इज एन ओके ओके ईयर। अपने पार्टनर को लेकर आपका जो आउटलुक है, आपका जो माइंडसेट है, वो काफी हद तक बदल जाएगा। इनफैक्ट इस बार यू आर नॉट फोकसिंग ऑन बिग डिस्प्लेज ऑफ लव। बहुत बड़ा बड़ा आप कुछ नहीं करना चाहते, आप एक्ट्स ऑफ सर्विस पर फोकस करना चाहते हो। सेवा भाव टुवर्ड्स योर पार्टनर, वो आपका ज्यादा बढ़ेगा और आप उनके लिए चीजें करना चाहोगे, उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए आप चीजें करना चाहोगे, जिसकी वजह से लाइफ विल बी अ लॉट बेटर फॉर यू। ओके, सो इस तरह की चीजों पर आपको ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं कैसे करके रोजमर्रा की हमारी जो जिंदगी है आपस में जो हम जी रहे हैं उसको बेहतर करूं। वैलेंटाइन के दिन या शादी के एनिवर्सरी के दिन या बर्थडे के दिन कुछ बड़ा सा करके दुनिया को ना दिखाऊं, बट एवरी डे आई मेक द द पार्टनर एंड देयर लाइफ बेटर। ये आप करने की कोशिश करोगे और उससे आपके रिश्तों में भी काफी हद तक सुधार आने वाला है। बिगड़ते हुए रिश्ते भी थे अगर, तो उनको यहाँ पर संभाला जा सकता है अगर आप मुंह बंद रखें और एक्ट्स ऑफ सर्विस पर ध्यान दें। तो अगर आप किसी वन साइडेड रिलेशनशिप में हैं, राइट, कि आप किसी से प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन सामने वाले को आपने कोई इंटरेस्ट नहीं है, इन दैट केस आप इस साल बहुत एक्सप्लॉइट हो सकते हो। बहुत पैसा, बहुत अपना समय, बहुत अपने रिसोर्सेज आप खर्च कर सकते हो। इसीलिए प्लीज ऐसा मत करो, बाउंड्रीज बनाओ। अगर कोई आपसे प्रेम नहीं करता है, अगर कोई आपको नहीं चाहता अपनी जिंदगी में, या फिर वो आपको उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा है जैसा आप चाहते हो, तो प्लीज उसके मसीहा बनकर ये मत सोचो कि अगर मैं इसके लिए सब कुछ कर दूंगा या कर दूंगी तो समहाउ दे विल स्टार्ट लविंग मी। ऐसे नहीं होता है। ओके, सो इस बात का खास ख्याल रखो। यू कैन नॉट continue being a doormat and expect कि people are going to love you and hang you somewhere on their walls. They are not. Nobody hangs doormats on a wall. They never make them wall hanging. Sounds harsh, but probably you need it. अगर आप लोग सिंगल हैं तो साल की शुरुआत में कुछ खास तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, समर के आसपास आपको काफी सारे मौके मिल सकते हैं टू एंगेज विद न्यू पीपल, टू बी विद न्यू पीपल, और तब आपकी जिंदगी में प्यार आने के चांसेस भी हैं। एंड दिस इज मोस्टली अराउंड समर ओनली। आपका इमोशनल और मेंटल स्टेट क्या है 2025 में? वेर इमोशनली और मेंटली अब आप लोग काफी खुल चुके हो। पहले आप बहुत दबे दबे से थे, लोगों के साथ इंटरेक्शन पूरा था, बातचीत पूरी थी, एवरीथिंग वाज देयर, बट 100% आप लोगों के साथ खुलते नहीं थे। लोग तो खुल जाते थे आपके साथ, बट आप नहीं खुलते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आप बहुत ज्यादा ओपन हो रहे हो टुवर्ड्स न्यू एक्सपीरियंसेस, टुवर्ड्स न्यू थिंग्स इन लाइफ, एंड इसकी वजह से चीजें आपके लिए ज्यादा स्मूथ हो जाएंगी। नए एक्सपीरियंसेस आएंगे, नए लोग आएंगे, एंड ज्यादातर समय पे यू विल जस्ट बी सरप्राइज्ड कि दुनिया में ये भी है, ऐसा भी होता है, ये भी तरीका है। तो इस तरीके से सरप्राइजेस आपके सामने आते रहेंगे। ओवरऑल आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत बढ़िया रहने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ ही आप लोग काफी वल्नरेबल भी रहने वाले हो। हम कब वल्नरेबल हो जाते हैं? जब हम बहुत ओपन होते हैं और हम अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। सो हमने भाई दिल कबूतर खाना बना लिया है, अब जो भी आए जो भी जाए अपने को कोई दिक्कत नहीं है, जो भी अपना दुखड़ा सुनाए, जो भी जैसा भी हो, हम तो भाई कंधा लेकर खड़े हैं उसके लिए। ऐसे नहीं करना है। आपको भी तो मालूम होना चाहिए कि कंधा कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना। तो
तो अगर इस बात की जानकारी नहीं रखोगे तो ओपन माइंडेड तो बहुत रहोगे, लेकिन वल्नरेबल भी बहुत रहोगे, और ऐसे में आपके एक्सप्लॉइट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो एक्सप्लॉइटेशन के लिए अपने ऑप्शंस मत खोल कर रखना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। फाइनली, क्रिटिकल एडवाइस फॉर 2025। कौन सी ऐसी एडवाइस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए 2025 में? आपने वो गाना सुना होगा ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। तो ये वही साल है जब दूसरों की जय से पहले आपको खुद की जय करनी है। दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाने से पहले आपको खुद की लाइफ बेहतर बनानी है। दूसरों के लिए चीजें करने से पहले आपको खुद के लिए चीजें करनी है। शनि आपके लिए यही लेसन्स लेकर आ रहे हैं। देखिए, Jupiter is blessing you. Rahu is not creating issues. Ketu as such is not creating issues. शनि भी is not creating issues. बट वो आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम ब्लेसिंग्स तो आपको पूरी दे रहे हैं, लेकिन क्या आप में वो स्टेबिलिटी है, क्या आप में वो दृढ़ता है, क्या आप में वो संकल्प है जिसके थ्रू आप इन ब्लेसिंग्स का कुछ अच्छा बना सकें, है ना? और अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छा मुझे ब्लेसिंग मिल गई है, अब मुझे इमीडिएटली अपनी ब्लेसिंग सबने बांटनी है, लाइक इट्स अ चिल्ड्रंस शो, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। आपको अपने बारे में सोचना ही पड़ेगा, आपको अपने बारे में थॉट देना ही पड़ेगा। मैं क्या चाहता हूं या चाहती हूँ, मेरी क्या नीड्स हैं, क्या वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं फुलफिल हो रही हैं, मैं कहाँ परेशान हूं, उन्हें कैसे ठीक करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये मत समझिए कि दूसरों की सेवा करके या दूसरों की लाइफ को सेटल करके आप पुण्य कमा लोगे और वो पुण्य फिर ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में कुछ बेहतर कर देगा। ऐसे नहीं होता है। दिस इज नॉट हाउ कर्मा वर्क्स। रिमेंबर दिस वन थिंग, लिब्रा यानी तुला राशि वाले जो लोग होते हैं ना, वो फ्लावर्स का बुके होते हैं, फूलों का बुके होते हैं, गुलदस्ता। अब जब फूलों का गुलदस्ता होता है, उसे गुलदान में रखा जाता है। घर में लोग आते जाते हैं, उसे देखते हैं, उसे एडमायर करते हैं, उसकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं, क्योंकि वो अपने आप में ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो अपने आप में स्ट्रांग है अपनी ब्यूटी में। लेकिन जो डोरमैट पड़ा होता है, सब लोग इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन उसके ऊपर से होते हुए निकल जाते हैं। कोई थैंक यू नहीं बोलता डोरमैट को, है ना? कोई केयर नहीं करता डोरमैट की, बस उसके ऊपर से अपने पैर साफ किए, पैर झाड़े और चल दिए। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि लोग कहते हैं कि यार धोने की क्या जरूरत है, रिप्लेस कर दो। वाई? बिकॉज डोरमैट्स कम अ डाइम अ डजन। तो कम बोल रही हूँ, ज्यादा समझ लो, अच्छे से समझ लो। यू नीड दिस, दिस ईयर आपको जरूरत है इसकी। तो आपको गुलदस्ता बनना है या आपको डोरमैट बनना है, आप डिसाइड करो। बेहतर यही रहेगा कि क्योंकि आप तुला राशि के हो, इसीलिए नेचुरली गुलदस्ता हो, गुलदस्ता ही रहो, राइट? डोंट ट्राई टू बी अ डोरमैट, डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीबडी, एंड फॉर गॉड सेक डोंट थिंक दैट यू कैन हील द वर्ल्ड, प्लीज डोंट। ओके, चलिए, हैव अ वेरी गुड 2025 एंड होप कि एडवाइस आपके काम आएगी और आप अगले साल बहुत मजबूत बनोगे, जिससे अगले साल 2026 में आपके लिए चीजें और अच्छी होगी। ऑलराइट, टेक केयर एवरीबडी, गुड लक।